जनरल और ओबीसी में हैं तो आपके कितने नंबर होने चाहिए जिससे आपको टाइपिंग में बुलाया जाएगा। बच्चे पूछते हैं कि एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, तो मैंने कैसे की टाइपिंग क्वालिफाई और प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको किस सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करनी है और दिन में कितने टाइम आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, ये भी बच्चों का क्वेश्चंस रहता है। स्पीड कैसे बढ़ाएं, ये सभी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों के लिए जो परीक्षा हुई है उसकी कट ऑफ की, कि मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद ने जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग क्वालिफाई की है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दूंगा। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे टाइपिंग फॉन्ट क्या रहेगा हिंदी का, एक्यूरेसी कितनी होगी, कौन से सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग आपको करनी चाहिए या वहां पर किस सॉफ्टवेयर पर आपको टाइपिंग कराई जाती है, बैक स्पेस अलाउ है कि नहीं और अगर है तो कितनी बार हम बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं, टाइमिंग क्या रहेगी जो हम टाइपिंग करते हैं, उसकी स्पीड कितनी मांगी जाती है ये आपको पता होगा, लेकिन स्पीड इंक्रीज कैसे करनी है ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और टाइपिंग के लिए कट ऑफ आपकी बहुत कम रहने वाली है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा मात्र 53% बंदे ही एग्जाम में अपीयर हुए हैं और पेपर का लेवल भी काफी टफ था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है टाइपिंग के लिए। ये कोई फाइनल नहीं है, अभी टाइपिंग शेष है और टाइपिंग में काफी बच्चे बाहर हो जाते हैं। अगर आप SC और ST से हैं और आपके 50 से 55 नंबर बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रखना है, आपको टाइपिंग शुरू कर देना, क्योंकि टाइपिंग में काफी बच्चे बाहर हो जाते हैं। मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद ने क्वालिफाई की है टाइपिंग UPSSC की जूनियर असिस्टेंट की और बच्चों को भी सिखाया है, क्योंकि मेरे कंप्यूटर सिखाने का और टाइपिंग सिखाने का भी काफी लंबा एक्सपीरियंस है, लगभग 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे पता है कि टाइपिंग की तैयारी कैसे करनी होती है। अब आती है जनरल और ओबीसी की बात। अगर आप जनरल और ओबीसी में हैं तो आपके कितने नंबर होने चाहिए जिससे आपको टाइपिंग में बुलाया जाएगा, आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। तो अगर आपके 55 से 60 के बीच नंबर बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मैं फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ये टाइपिंग की कट ऑफ बता रहा हूँ। आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए बिल्कुल बेझिझक होकर के। ये तो आपको पता ही होगा कि हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग होनी है। अब आ जाता है हिंदी टाइपिंग फॉन्ट। जी हाँ दोस्तों, कुछ बच्चों की प्रैक्टिस मंगल इनस्क्रिप्ट पर होती है और कुछ की कृतिदेव पर, तो UPSSC ने दोनों को ही अलाउ किया हुआ है मंगल इनस्क्रिप्ट। दोस्तों ये इनस्क्रिप्ट है लिखा हुआ, मंगल इनस्क्रिप्ट चाहिए होगी और कृतिदेव 10, ये दो आपकी टाइपिंग चलेंगी। मंगल में केवल और केवल इनस्क्रिप्ट होनी चाहिए जिसको देवनागरी भी कहते हैं, इसके अलावा और दूसरी मंगल में नहीं चलेगी। और टाइपिंग जो होगी हिंदी और इंग्लिश की 5-5 मिनट की होगी। ठीक है दोस्तों, पहले इंग्लिश की होगी आपकी टाइपिंग, उसके बाद आपकी हिंदी की शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन मोड पर होगी, कंप्यूटर पर होगी, सारा कुछ अपने आप ऑटोमेटिक होगा। और एक्यूरेसी, जी हाँ दोस्तों, बच्चे पूछते हैं कि एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, तो ये सबसे अच्छी बात है कि UPSSC जो है एक्यूरेसी का मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखती एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। आपकी 90 हो, 95 हो, 93 हो, 85 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी स्पीड निकलनी चाहिए, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि जितनी कम एक्यूरेसी होगी उतनी स्पीड भी आपकी कम होगी। तो एक्यूरेसी का इसमें कोई मैटर नहीं है, इससे आप नो टेंशन हो जाइए। अब बात आती है स्पीड। स्पीड आपको पता होगी कि हिंदी में आपको 25 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट चाहिए। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, अगर आपकी जो घर पर अपने घर पर स्पीड आ रही है वो 30 और 25 के समथिंग आ रही है, तो इससे ज्यादा आपको इंक्रीज करनी होगी। आपकी जो स्पीड होगी 5 से 6 डिक्रीज हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे अगर आपकी 35 है तो वहां 30 आएगी और अगर 30 है तो 25 आएगी, इसलिए आपकी स्पीड इससे ज्यादा ही होनी चाहिए।
और स्पीड कैसे बढ़ानी है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और बैक स्पेस आप यूज कर सकते हैं, जितनी चाहें उतनी बार कर सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना, जितनी बार आप बैक स्पेस यूज करेंगे उसका कहीं ना कहीं आपकी स्पीड पर फर्क पड़ता है और उससे स्पीड डिक्रीज होती है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि कीबोर्ड कैसा रहता है वहां पर, तो कीबोर्ड बिल्कुल स्मूथ रहता है, मतलब बहुत अच्छा कीबोर्ड रहता है, बहुत आसानी से चल जाता है। आप ऐसा मत करना कि घर पर बहुत हार्ड कीबोर्ड की प्रैक्टिस करें, आप स्मूथ कीबोर्ड से भी प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि वहां पर अच्छा कीबोर्ड रहता है। दोनों कीबोर्ड से आपको घर पर प्रैक्टिस करना है। ऑनलाइन मोड में आपकी जो टाइपिंग होती है पेपर से नहीं होती, स्क्रीन पर देखना होता है और हाईलाइट होता है, हर वर्ड आपका हाईलाइट होगा जो टाइपिंग आप कर रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या हाईलाइट भी होता है, तो जी हाँ, हाईलाइट भी होगा, ऑनलाइन मोड पर होगा। और बैक स्पेस यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड बहुत अच्छा होता है, उसमें बिल्कुल स्मूथ चलता है। और आपको जो घर पर प्रैक्टिस करनी है कीबोर्ड बदल बदल के करनी है, मोबाइल से भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आप ही के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों मैंने कैसे की टाइपिंग क्वालिफाई? जी हाँ दोस्तों, मैंने खुद ने टाइपिंग क्वालिफाई की है, पहली बार में ही मैंने टाइपिंग क्वालिफाई कर ली थी। और प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, किस सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करनी है और दिन में कितने टाइम आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, ये भी बच्चों का क्वेश्चंस रहता है। स्पीड कैसे बढ़ाएं, ये सभी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जो टाइपिंग है आपको ज्यादा से ज्यादा समय करनी है, जितने ज्यादा करेंगे, अब ऐसा भी नहीं कि सुबह से शाम तक बैठे ही रहें, बीच में ब्रेक ले लेके करनी है आपको टाइपिंग। प्रैक्टिस जो करनी है आपको टाइपिंग की लगभग 1 से 2 घंटा, 1 घंटा भी अगर आप कर लोगे, बीच में 2-3 घंटों का गैप दे सकते हैं, बाकी काम कर सकते हैं अपने, बीच में गैप दे दे के करनी है। दिन में कम से कम 4 से 6 घंटे आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, जिनकी बिल्कुल जीरो प्रैक्टिस है। जी हाँ दोस्तों, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड पहले से ही अच्छी है तो आप इससे कम समय भी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, किस सॉफ्टवेयर पर करनी है, तो सबसे अच्छा मैं बताऊंगा आपको, कहीं कुछ नहीं जाना, ऑनलाइन आप टाइपिंग करिएगा इंडिया टाइपिंग पर। जी हाँ दोस्तों, इंडिया टाइपिंग करके एक ऑनलाइन सर्च कर लेना गूगल पर, वहां पर आपको हिंदी, इंग्लिश, हार्ड, नॉर्मल हर तरीके की प्रैक्टिस मिल जाएगी। मैंने यहीं से इंडिया टाइपिंग से ही ऑनलाइन प्रैक्टिस करके ही अपनी टाइपिंग क्वालिफाई की थी। तो आपको इंडिया टाइपिंग ट्यूटर से करनी है ऑनलाइन प्रैक्टिस जो करनी है, और इसे आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कीबोर्ड लगा करके मोबाइल में आप मोबाइल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी मोबाइल से प्रैक्टिस की थी, कुछ प्रैक्टिस मैंने कंप्यूटर से की थी, कुछ मोबाइल से की थी। स्पीड कैसे बढ़ाएं और दिन में कितना टाइम प्रैक्टिस करें, तो मैंने आपको बता दिया है, 4 घंटे कम से कम आपको प्रैक्टिस करनी है दिन में। और स्पीड कैसे बढ़ेगी, स्पीड प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी। और सबसे जरूरी, एक्यूरेसी के साथ, जितनी एक्यूरेसी के साथ आप टाइपिंग करेंगे उतनी ज्यादा स्पीड इंक्रीज होगी। अगर आपकी गलतियां ज्यादा होंगी तो स्पीड भी आपकी डाउन हो जाएगी, गलतियां कम होगी तो स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये सभी आपके क्वेश्चंस हैं। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस रह गया हो, कोई छूट गया हो, आपका डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।